सभी धर्म प्रेमियों को जय श्री राधे। मैं शोभा जोशी फिर से हाजिर हूँ एक छोटी सी कथा को लेके। कथा है सील निधि की कन्या पर मोहित हुए नारद जी और विष्णु जी को श्राप दे डाला। कथा को सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं। शिव की इच्छा से श्री हरि ने तत्काल अपनी माया प्रकट की। उन्होंने मुनि के मार्ग में एक विशाल नगर की रचना की और बैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय बनाया था। नाना प्रकार की वस्तु उस नगर की शोभा बढ़ा रही थी और वहाँ के राजा सील निधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते थे। वो अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए उद्युक्त थे। उत्सव का आयोजन किया था। चारों दिशाओं से राजकुमार आए थे। ये सब देखकर नारद जी मोहित हो गए। राजा सीलनिधि के द्वार पर गए और राजा ने बिठाकर उनका पूजन किया। तत्पश्चात अपनी कन्या के बारे में पूछा और नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। नारद मुनि चकित हो गए। यह देव कन्या के समान सुंदरी महाभाग कन्या कौन है? राजा बोले, ये मेरी कन्या श्रीमती है। इसका विवाह समय आ गया है। इसका भाग्य बताइए। मुनि बोले, आपकी यह पुत्री समस्त गुणों से संपन्न है। लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों की अगार भंडार है। इसका भावी पति किसी से पराजित न होने वाला वीर संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। ऐसा बोलकर नारद मुनि चले गए। शिव की माया ने मुनि के मन को मोह लिया और वो सोचने लगे कि इस राजकुमारी को कैसे पाऊं। तब वो विष्णु जी के पास रूप सौंदर्य मांगने गए। तब श्री हरि विष्णु समझ गए ये शिव की माया है और हरि ने नारद का मुख बानर का बना दिया और शेष अंग वैसे ही रख दिए। मुनि बड़े प्रसन्न हुए कि मनोहर रूप मिला है करके और स्वयंवर में पहुंच गए। नारद जी उस राजसभा में जाकर बैठ गए और मन ही मन सोचने लगे, मैं विष्णु भगवान के समान रूप धारण किए हुए हूँ। राजकुमारी मेरा ही वरण करेगी, दूसरे का नहीं। नारद जी को इस बात का पता ही नहीं था। उसी सभा में बैठे हुए सब मनुष्यों ने मुनि को उनके पूर्व रूप में ही देखा। भगवान रुद्र के 2 पार्षद आए थे जो ब्राह्मण के रूप में वहाँ पर बैठे थे और दोनों पार्षद उनके निकट गए और आपस में बातचीत करके उनकी हंसी उड़ाने लगे। मुनि माया से मोहित हो श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच राजकुमारी अंतपुर में आई। अपने हाथ में सोने की माला ले रखी थी और अपने मन के अनुरूप वरना मिला उनको। सभा में घूमने लगी। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और बानर जैसा मुख देखकर वह कुपित हो गई। राजकुमारी सभा में चुपचाप खड़ी रही। उसने किसी के गले में भी जयमाला नहीं डाली। राजा के रूप में विष्णु भगवान वहां आए और कन्या ने वरमाला डाल दी। राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत अदृश्य हो गए। नारद मुनि तो काम वेदना से विह्वल हो उठे। रुद्रगुण नारद से बोले, तुम काम में क्यों मोहित हो रहे हो और सौंदर्य के बल पर राजकुमारी को पाना चाहते हो? अपना बानर के समान घृणित मुंह तो देख लो। वे शिव की माया से मोहित थे। उन्होंने अपना मुख दर्पण में देखा। बानर का रूप देखकर क्रोध में आ गए और रुद्रगणों को श्राप दे दिया, जो आगे चलकर ब्राह्मण के घर जिन्होंने जन्म लिया, जो रावण और कुंभकर्ण बने थे, और वो राक्षस योनि में चले गई। क्रोध से मुनि का ज्ञान नष्ट हो गया था और विष्णु भगवान को भी श्राप दे डाला कि स्त्री के वियोग का दुख भोगोगे। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुख बनाया था वे ही उस समय तुम्हारी सहायता करेंगे, स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त हो। तब उन्होंने श्री हरि ने शंभु की माया की प्रशंसा करते हुए उस श्राप को स्वीकार कर लिया। तब नारद जी के ऊपर से शिव जी ने अपनी माया हटा दी। तब नारद जी को बहुत दुख हुआ और भगवान शिव की आराधना करने लगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे।